देखिए INDIA ये बना था, तो उसमें ए गायब हो गए ना, अलायंस तो रहा ही नहीं उनका। तो अब तो इंडी हो गए कि हम तुष्टिकरण में नहीं, हम संतुष्टिकरण में विश्वास करते हैं। इस बार 400 पार होंगे, 100% होंगे 400 पार। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं और जैसे हम उनकी पूरी कैंपेनिंग भी देख रहे हैं, सुबह से उनके दिन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अर्जुन राम मेघवाल जी, कैसी चल रही है कैंपेनिंग? देखिए, जनता में जबरदस्त उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो धरातल पे उतरी है, उनका प्रभाव है, और देश की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में चुनाव है, विपक्ष के पास ना तो चेहरा है, ना उनकी नीति ठीक है, और नीयत भी ठीक नहीं है। कांग्रेस ने विशेष रूप से जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें तुष्टीकरण का जो भाव है वो प्रमुखता से उन्होंने दर्शाया है। मतलब मुस्लिम लीग जो सोचती थी ऐसा कांग्रेस सोचने लग गई। इसलिए देश की जनता भाजपा को जिताने के लिए तैयार बैठी है। मेघवाल जी, क्योंकि आप बीकानेर को रिप्रेजेंट करते हैं, कानून मंत्री हैं केंद्र में, एक जो लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एक पूरी चीज़ है, सबको पता है कि आप IAS ऑफिसर जो है रह सकें, ये एकदम से राजनीति की ओर रुझान कैसे हो गया? ये बड़ा लोगों का सवाल आता है जब भी हम आपसे बात करते हैं, कमेंट्स बहुत आते हैं कि मेघवाल जी अचानक इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति राजनीति में कैसे आ गए एकदम से? देखिए, सेवा के हैं दोनों ही रूप। जो सर्विसेज में लोग रहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो भी सेवा करते हैं और राजनीति के माध्यम से भी सेवा होती है। लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग रहते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पॉलिसी नहीं बना सकते। तो हमारे मन में था भाई पॉलिसी बनाने वाली जमात में भी खड़ा होना चाहिए, जैसे अच्छी पॉलिसी बने देश के लिए, तो और कैनवास भी बड़ा हो जाता है। रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन बीकानेर की जनता ने आशीर्वाद दिया 2009 में, तब से मैं उनके बीच में हूँ, और जो पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया है उसके साथ मैं तेजी से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैंने आपके एक अधिकारी के तौर पर उसका जिक्र किया है, आपकी वेशभूषा जो है, जो आप पहनते हैं, वो पूरी तरह रिप्रेजेंट करती है। ये एक अनोखी पहचान आपकी बनाती है। और कहा जाता है जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट पूरा वो होता है कि उन्हें किस तरीके की वेशभूषा पहननी है। ये जो परिवर्तन आपने किया अपनी, चाहे आपकी पग को लेकर हो, आपकी वेशभूषा को लेकर हो, ये आपके जहन में कैसे आया? देखिए, मैं जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जब 2009 में चुनाव लड़ने आया तो मुझे देखा जनता पगड़ी पहना रही है, लेकिन लोग उसको उतार देते हैं। मुझे भी लोग कहते थे कि जीतने के बाद आप रखोगे क्या? मैंने कहा आप जीताओ तो सही, मैं रखूंगा। और मैंने संकल्प लिया था कि आप जब जीताएंगे तो मैं आपकी पगड़ी का मान और सम्मान भी रखूंगा, और जो आप ड्रेस पहनते हो उसी ड्रेस में मैं रहूंगा। और जब 2009 में जीता है तब से लेकर के मेरी यही ड्रेस है, इसी ड्रेस में रहता हूँ, क्योंकि जनता के साथ लिया हुआ मेरा ये संकल्प है, और इसने मेरी पहचान भी बढ़ाई है, मैं ऐसा मानता हूँ। कोई ज़रूर कई बार ऐसा होता है, अच्छा ये कोई अनपढ़ आदमी आ गया होगा या समझता नहीं होगा, तो कभी किसी एयरपोर्ट पे या कभी वो थोड़ा 5-7 मिनट के लिए जब मैं बोलता हूँ तो अपना आप समझ में आता है ये तो यार अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है। तो आप बोलती बंद कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बोलने से पता चल जाता है कि यार ये तो अनपढ़ तो नहीं है। लेकिन एक बार परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, पगड़ी पहनने वाला, धोती पहनने वाला अनपढ़ ही होगा, ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति है। मतलब हमारी संस्कृति को ऐसा मान लिया ये अनपढ़ ही होगा, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। अच्छा, आपको बहुत सबसे जो ज़मीनी नेताओं का जब जिक्र होता है तो अर्जुन राम मेघवाल जी का नाम सबसे पहले आता है, और सांसद के तौर पर तो आपको सबसे बेहतर सांसद का आपको अवार्ड भी मिला जो आपने संसद में किया। अब आप ग्राउंड पर एक बार फिर से हैं, रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? नहीं, जैसे मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है जी। मैं ग्रामीण क्षेत्रों का भी करीब करीब दौरा कर चुका हूँ और शहरी क्षेत्रों में भी जा चुका हूँ। सब जगह रेस्पॉन्स है। जैसे मैंने पहले कहा, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ, 112 कम से कम उन्होंने पॉलिसीज बनाई है इन 10 सालों में, और अर्थतंत्र को मजबूत किया, ताकत दी है, उसका असर फील्ड में है। इसलिए जनता कहती है हमें नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। बीकानेर में क्योंकि आपने 3 टर्म आपने हैट्रिक पूरी की, ये चौथा मौका है जब आप फिर से रिप्रेजेंट करने आए हैं। यहाँ के मुद्दों में जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें इन 15 सालों में क्या परिवर्तन आया, और अब आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मैं जब 2009 में MP बना तो यहाँ ब्रॉडगेज भी नहीं था। हमें घूम के दिल्ली जाना पड़ता था, जयपुर भी घूम के जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ा काम तो ब्रॉडगेज का हुआ, और ब्रॉडगेज के बाद
नई ट्रेनें मिलना, वार्षिक लाइन मिलना, 30 से ज़्यादा हमें नई ट्रेनें मिली है इस कालखंड में, अपना आप में इम्पोर्टेंट कालखंड है। हम रोड सेक्टर को देखें तो भारतमाला जैसा रोड हमारे यहाँ बना, और पहली बार बीकानेर ने 4 लेन देखा, बीकानेर टू कोलायत। ये ऐसे कई काम हैं जो मैं गिना सकता हूँ, हर सेक्टर में हुए हैं। हमारा जो रेलवे का जो रीडेवलपमेंट प्लान स्टेशन का बना है 471 करोड़ का है, कोई कल्पना कर सकता है? 2-4-5 करोड़ तो लिए जा सकते हैं स्टेशन को ठीक करने के लिए। 471 करोड़ रुपए से बीकानेर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान बना है, एयरपोर्ट जैसा हमारा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। आपने तो एयरपोर्ट की 2014 में जो है शुरुआत हुई, हमने वो भी इसकी भी तस्वीर देखी, उसमें भी बदलाव आ रहा है इस बार, उसका जिक्र भी आपने कर दिया कि आप किस स्तर पर उसे बनाने वाले हैं। देखिए, वो हम एयरफोर्स के साथ वार्ता कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं उनका निस्तारण हम करेंगे। उसके बाद बीकानेर में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कनेक्टिविटी चाहिए। अभी दिल्ली बीकानेर के बीच में हवाई सेवा है। हम चाहते हैं कि और शहरों से भी जुड़े, जिससे जो हमारा जो टूरिस्ट सीजन है ना, उसमें बहुत से टूरिस्ट आना चाहते हैं, विदेशी भी और देश के भी। तो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। विपक्ष को लेकर, क्योंकि मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय पटल की राजनीति के बारे में आपसे समझना चाहूँगा, आप अहम रोल अदा कर रहे हैं सेंटर के अंदर भी, एज ए मिनिस्टर भी। विपक्ष ये कह रहा है कि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं और आप लोग ना 400 हार जाएंगे, ये क्योंकि पूरा जो इंडिया अलायंस है वो इकट्ठा हो गया है, ये तस्वीर बनाने की जो है कोशिश हो रही है। क्या सिचुएशंस हैं? देखिए, INDIA ये बना था, तो उसमें ए गायब हो गए ना, अलायंस तो रहा ही नहीं उनका, तो अब तो इंडी हो गया, टूट ही गए ना अलायंस। बंगाल में TMC अलग लड़ रही है ना, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है ना, कहाँ है अलायंस? तो ऐसी स्थिति में अभी तक विपक्ष अपना कोई संयोजक नहीं बना पाया अपने गठबंधन का, अभी तक अपने गठबंधन का सर्वमान्य नेता नहीं बना पाया। तो काहे का अलायंस, किस चीज़ का अलायंस? जनता चाहती है कि आपका नेता कौन है, पहले ये बताओ। वहीं अटक गए वो तो, इसलिए धराशायी हो गए। अभी आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, उसे न्याय पत्र नाम देने की कोशिश हो रही है और वो बार बार उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली, हर जगह ये न्याय को जो ऐड किया जा रहा है, ये लगता है आपको कि जो दावा वो कर रहे हैं कि ये न्याय जनता को दिलवाएंगे? जब वो सत्ता में थे तब तो न्याय किया नहीं, 1-2 राज्य में है वहाँ न्याय कर लें, अन्याय के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। उनकी पॉलिसी का सार है तुष्टीकरण की नीति, वो तो वैसे भी अन्यायकारी है। नरेंद्र मोदी जी का सार है कि हम तुष्टीकरण में नहीं, हम संतुष्टीकरण में विश्वास करते हैं। ये बड़ा फर्क है जी। अभी आप लोगों ने, क्योंकि जब नए संसद का उद्घाटन हुआ, पहला जो बिल पटल पर रखा गया नारी शक्ति वंदन बिल, एक वो है, और तब ये कहा गया कि पूरा विपक्ष जो है वो साथ उसमें देगा। लेकिन अभी हाल ही में आपने कई स्टेटमेंट्स देखे होंगे, चाहे वो कंगना रनौत को लेकर हो, हेमा मालिनी जी को लेकर हो, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, ये क्या बता रहा है? इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम था, जो लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का था, विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का था, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। और जब नए संसद भवन में हम गए तो पहला ही बिल, और वो भी मेरे द्वारा पेश किया गया, और मैंने विपक्ष को देखा है, कोई विरोध नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत कब लागू होगा, कैसे होगा, इसके अलावा कोई विरोध नहीं कर पाए। लेकिन सर्वसम्मति बनाना ये कितना बड़ा काम था। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया था। 27 साल से ये बिल अटका हुआ था, और वो जब बिल ला रहे थे तो लोग फाड़ने के लिए आतुर होते थे। जो उस समय बिल फाड़ने के लिए आतुर होते थे वो भी समर्थन कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। अब कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम 50% जो है आरक्षण लेकर आ जाएंगे। क्यों नहीं दिया? अब तो आप सत्ता में नहीं आ रहे हो ना, जब थे तब क्यों नहीं दिया? आप सत्ता में नहीं आ रहे हो जी। 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, सारी झूठी घोषणाएं, क्योंकि वो सत्ता में आ ही नहीं रहे। अभी 2 टर्म हो गए उनको, 2014 2019। नेता प्रतिपक्ष जैसी सीटें ही उनके नहीं आ रही है, सत्ता तो बहुत दूर है। आपने एक बात कही कि जो INDIA बनाया उसमें से ए गायब हो गया। उनका कहना है कि हमारे तो जो करता धरता है, जो गिने चुने चेहरे हैं, वो बोलते हैं तो वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। देखिए, इस देश में कानून का राज है। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा समझ लिया कि हम कानून से ऊपर हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। कोई गलत करेगा
तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। यही तो लोकतंत्र है, इसी को ही कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये मेजर प्रिंसिपल है लोकतंत्र का, इसलिए रूल ऑफ लॉ की तरफ ही देश तेजी से बढ़ा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला है, प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे हैं, और सबसे बड़ी अगर 2014 के बाद से सरकार का अचीवमेंट कहा जाए कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार को लेकर आरोप जो है वो नहीं लगा है, ये आपको लगता है कि ये की पॉइंट कहीं ना कहीं सरकार का बना है? देखिए 3 मुद्दे हैं बड़े, जिसको हम इलेक्शन रिफॉर्म भी कहते हैं, देश सुधार भी कह सकते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति और तुष्टीकरण से मुक्ति। ये 3 मुद्दे ठीक होने पे देश के विकास की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार भ्रष्टाचार पे चोट कर रहे हैं। मैं राजस्थान की कितनी सीटें की उम्मीद आप लोग इस बार कर रहे हैं, और 400 पार का आप लोगों ने आंकड़ा दिया है, उसमें वो कितना रियलिस्टिक है आप लोगों के हिसाब से, अगर आप उस पर सोचते हैं तो? जब हम पिछली बार 300 के आसपास सीटें कह रहे थे, लोग कह रहे थे आ ही नहीं सकती, 300 पार हुए। इस बार 400 पार होंगे, 100% होंगे 400 पार। और राजस्थान का कितना सहयोग रहेगा? 25 में से 25। राजस्थान में आप, क्योंकि चाहे जोधपुर सीट करें, आपकी बीकानेर सीट करें, जयपुर करें, ये सीटें बहुत बहुत महत्व जो है रखती हैं। तो परंतु नहीं है जी, 25 की 25 सीटें आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अर्जुन राम मेघवाल जी, जो वर्तमान में सांसद भी हैं और कानून मंत्री भी हैं बीकानेर से, और ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, कह रहे हैं 400 पार हम जा रहे हैं, और साथ ही साथ 25 की 25 सीटें जीतने जा रहा है पूरा राजस्थान में बीजेपी। और जो इस बार का चुनाव होगा वो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक होगा। हम लगातार कवर कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी जा रहे हैं, उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है, लोगों के साथ वो अपना संपर्क यहाँ पर साध रहे हैं।